रमज़ानुल मुबारक की एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो आज मैं आपको रमज़ान की एक ऐसी डिश बनाना सिखा रहा हूं जो हर दस्तरखान की शान होती है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल की पाकिस्तानी स्टाइल में चना चाट। ज़बरदस्त रेसिपी है और इंशाल्लाह जो तरीका मैं आपको बताऊँगा इस तरीके से बनाएंगे, आप दुआएँ दे रहे होंगे मुझे। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने लिए हैं आधा किलो चने मोटे वाले। ओवरनाइट आपने इनको पानी के अंदर भिगो के रख देना है, या आप 6 से 8 घंटे इसको लाजमी भिगो के रखें हैं। जब भिगोना है कोई चीज़ नहीं डालनी, और चाट के चनों में वैसे भी कोई सोडा वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं डाली जाती, ठीक है। उसके बाद अच्छी तरीके से धो के प्रेशर कुकर में डालते हैं। प्रेशर कुकर में सिर्फ 10 मिनट आपको लगेंगे चने गलाने में। सीटी लगाएं, सीटी बजने के बाद 10 मिनट तक इसको कुक होने दें हल्की आंच पे। 10 मिनट के बाद स्टीम निकल जाएगी, कवर आपने हटा देना है, चनों को चेक कर लेना है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ना आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा डालना है ना बेकिंग पाउडर डालना है। जो चाट के चने होते हैं उसके अंदर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो चने हमारे हो गए हैं, इसको मैं कर रहा हूँ साइड पर। और अब बनाते हैं एक ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी बनाने के लिए 3 आपने तेज़ वाली हरी मिर्चें लेनी है, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, और पानी डाल के आपने इसको पीस लेना है, ठीक है। अभी इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं डालनी, नमक शमक इस तरह की चीज़ें, सिर्फ धनिया पुदीना मिर्चें पीस लें। तो तमाम चने की चाट में नहीं बना रहा हूँ, आधे से थोड़े से मैंने ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। तकरीबन 300 ग्राम चने की चाट है, ठीक है। इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के आलू थोड़े से बड़े बड़े कटिंग करके शामिल कर देंगे, खूबसूरत लगेंगे। 1 अदद खीरा आपने बड़ा बड़ा कटिंग करके शामिल कर देना है, बहुत ज़्यादा चूरा नहीं करना। 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके शामिल कर दें। 2 छोटे साइज़ के टमाटर, टमाटरों का ना आपने बीज निकाल देने टमाटरों के। 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक बारीक कटिंग कर लें, या जितनी आपको पसंद हो या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा क्वांटिटी में ना पुदीना आपने ज़्यादा इसमें रखना है। 1 बड़े साइज़ का लेमन का रस आपने निचोड़ देना है। छोटे नींबू हो तो 2 से 3 निचोड़ सकते हैं, बड़े रस वाले नींबू हो तो 1 लेमन काफ़ी है। ग्रीन चटनी जो बनाई थी वो उठा के सारी इसके अंदर डाल देनी है आपने। और सबसे स्पेशल चीज़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये है इमली की चटनी। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख चुके हैं, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ लाजमी इसको देख के बनाइएगा। बहुत ही कमाल की चटनी है, और ये चटनी आपकी चना चाट में यकीन करें 4 चांद लगा देगी, ऐसी रेसिपी है। तो इसको आपने लाजमी देखना है और बनाना है मेरे कहने पर। तो इमली की चटनी कोई 4 से 5 चम्मच आपने इसके अंदर डाल देनी है, और आधे चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच चाट मसाला इसके अंदर शामिल कर दें। नमक इसी स्टेज पर हम इसके अंदर डाल रहे हैं, चनों के अंदर पहले हमने नमक नहीं डाला था, 1 चम्मच, सही है। थोड़ा सा आपने इसके अंदर अदरक का पाउडर शामिल कर देना है, आधा चम्मच के करीब। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करें। अच्छा, अदरक का पाउडर इसके अंदर मैंने इसलिए भी शामिल किया है क्योंकि अदरक ना हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए शामिल कर लिया करें चाट के अंदर। थोड़े बहुत पाउडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके को फॉलो करके ये चना चाट बनाते हैं, आप दस्तरखान पे बैठकर मुझे दुआएं दे रहे होंगे। ऐसी रेसिपी है जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और जाते जाते लास्ट में एक और आपको बात मैं बताता चलूँ कि आपको मालूम है कि हमारा ऑनलाइन स्टोर है। ऑनलाइन स्टोर पर आपको मेरे हाथ की बनाई हुई खालिस देसी घी की पंजीरी मिलेगी, गाय का खालिस देसी घी मिलेगा, और कुछ मसाले हैं मेरे ख़ुद के बनाए हुए, जिसके अंदर बिरयानी का मसाला है, यखनी पुलाव का बहुत ही कमाल का मसाला है वो आपको मिल जाएगा, कौरमे का मसाला है, और भी कुछ मसाले और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमारे ऑनलाइन स्टोर से मिल सकती हैं। मंगवाने का तरीका बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठकर आप ये चीज़ें मंगवा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पर। एडवांस पेमेंट आपने किसी को नहीं देनी, जब आपको चीज़ मिलेगी फिर आपने पेमेंट करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।